लछवार माई की पावन कृपा का अनुभव करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। वैसे तो आज कथा का 5वां दिन है, तो भगवान के जन्म की कथा निश्चित रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन कल की कथा नहीं हो पाई, इसलिए पूर्व की कथाएं सुनना भी बहुत जरूरी है। कथा तो महाराज हम सुन ही लेते हैं, लेकिन उस कथा का हमारे जीवन पर, हमारा जीवन उन कथाओं से जुड़े कैसे, ये बात भी हमें समझनी होगी। और ये बात हमें तभी समझ में आएगी जब हम भगवान की कथा को गहराई में जाकर उसका अनुभव करेंगे, उसका श्रवण पान करेंगे। रामचरित्र मानस में विभिन्न प्रसंगों का बाबा तुलसी ने वर्णन किया है और पूज्य बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं कि मानस में जितने प्रसंग हैं वो सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम जी का मुख्य उद्देश्य था मानव जीवन को उपदेशित करना। इसलिए राम जी त्रेता युग में जब दुष्टों का भी संहार करने के लिए आए भगवान, लेकिन पुराणों में, अन्य शास्त्रों में आप कथा सुनेंगे भगवान की और 24 अवतारों की कथा, तो कहते भगवान भगवत स्वरूप में प्रकट हुए। कभी नरसिंह रूप में प्रकट हुए, कभी वराह का रूप धारण किया भगवान ने, कभी कच्छप अवतार भगवान ने लिया। ऐसे भगवान के विभिन्न अवतार हुए राक्षसों का उद्धार करने के लिए और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए। लेकिन जब त्रेता युग में भगवान के अवतार की चर्चा आई, तो कहते यहाँ भगवान भगवत स्वरूप में नहीं प्रकट हुए हैं। रामचरित्र मानस में आप पढ़ेंगे, भगवान राम को कहीं भी भगवान के रूप में नहीं दिखाया गया है। भगवान राम का जब भी किसी ने परिचय पूछा है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान से जब भी किसी ने भगवान राम का परिचय पूछा, तो भगवान राम ने उस प्रश्न का एक ही उत्तर दिया, क्या? कि मैं दशरथ का बड़ा पुत्र दशरथ नंदन राम, संतों के चरणों का दास, आपके चरणों में प्रणाम। भगवान ने इतना ही परिचय दिया। भगवान चाहते तो महाराज चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे भगवती मैया कौशल्या के कक्ष में। भगवान पहले बालक नहीं बने, पहले चतुर्भुज रूप में भगवती मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए। चाहते तो उसी समय महाराज रावण को मार सकते, कुंभकर्ण का वध कर सकते थे, मेघनाद को परास्त करके समस्त सृष्टि के जितने भी राक्षस थे, जितने भी दैत्य थे, दानव थे, सबको पृथ्वी से हिला सकते। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरा उद्देश्य राम रूप में केवल दुष्टों का उद्धार करना ही नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति को मानव धर्म का उपदेश भी देना। इसलिए तुम्हारे मानव जीवन का एक एक चरित्र महाराज भगवान से जुड़ा हुआ, अगर आप जोड़कर देखेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, यहाँ जितने हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हमारे भक्त बैठे हैं, आप कोई ग्रंथ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन रामचरित्र जरूर पढ़े। रामचरित्र आपको बताएगा कि आपको अपना मनुष्य जीवन जीना कैसे। रामचरित्र आपके मनुष्य जीवन के हर प्रसंग में आपका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि भगवान ने मानव चरित्र का दर्शन कराया है अपने रामावतार में। इसलिए हमारे संतों ने लिखा है कि भगवान जब इस धराधाम पर आए, तो यहाँ भगवान
केवल राक्षसों को मारने नहीं आए, रावण को, कुंभकर्ण, मेघनाथ को नहीं मारने आए, क्या करने आए? तो कहते मानव जाति को मानव धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आए। तुम्हारा मानव जीवन सुंदर बनेगा प्यारे, तुम्हारे मनुष्य जीवन की समस्त बाधाएं, तुम्हारे मनुष्य जीवन के समस्त दुख दूर होंगे। आप पढ़ेंगे महाराज, राम जी का जब अवतार हुआ, आपको लगता है कि हमारे जीवन में दुख है, इसे बहुत घबराते हैं, लेकिन आप जब भगवान का चरित्र उठाकर पढ़ेंगे, आप तो मिथिलांचल की भूमि में बैठे हुए, भगवती जानकी का चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो भगवती जानकी के जीवन में कितना बड़ा कष्ट आया महाराज। विवाह के उपरांत भगवती जानकी को 14 वर्ष का वनवास मिला, अभी तो राम जी को मिला था, लेकिन माँ भी साथ में चली गई। आप विचार करना, क्या वो कष्ट आपके कष्ट से छोटा है? क्या वो दुख आपके दुख से छोटा है? कोई नई ब्याही बहू अभी घर में आए और दूसरे दिन तीसरे दिन कोई कह दे कि तुझे बेटे के साथ घर को छोड़कर वन जाना है, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए